एक भयानक जंगल था, जहां चारों तरफ रात का काला सन्नाटा पसरा हुआ था। उस जंगल के शमशान में एक तांत्रिक लकड़ियां जलाकर सामने बैठा हुआ तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तभी एक घुड़सवार वहां आ पहुंचा। उस घुड़सवार ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। तांत्रिक को देखकर वह घुड़सवार घोड़े से उतरकर तांत्रिक के ठीक सामने आकर बैठ गया। तांत्रिक उसकी ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोला, बोलो, यहाँ पर क्यों आए हो? तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? ऐसा कहकर उस घुड़सवार ने एक अंगूठी निकाली, जो कि रात के अंधेरे में सुनहरी किरणों से चमक रही थी। वो तांत्रिक के सामने वह अंगूठी रखते हुए बोला, यह देखो, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी इतनी मेहनत करने का क्या अर्थ निकला। तुम जानते हो कि मैंने कितनी मुश्किल से ये अंगूठी हासिल की थी। आखिर यह अंगूठी कब काम आएगी? मैं कब इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन पाऊंगा? कब कब कब? अरे मूर्ख, तुझे मैंने इससे पहले भी बताया था कि यह अंगूठी इस पृथ्वी पर साधारण ही रहेगी, और यह साधारण से असाधारण तभी बनेगी जब तुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन साधु महाराज, मेरी पत्नी से अभी तक मुझे कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है, और तो और आप मुझे दूसरा विवाह भी नहीं करने देते हैं। ध्यान से सुन, नियम के मुताबिक पहली पत्नी से ही तेरा काम बनेगा, और तू जानता है कि ऐसा क्यों है। काली अमावस की रात को तुझे अपनी पहली पत्नी और अपनी पुत्री की बलि इस शमशान में आकर देनी होगी, जिसके बाद तेरी पत्नी और तेरी पुत्री का रक्त इस अंगूठी में लगाया जाएगा, और फिर इस अंगूठी को तेरे पुत्र को पहनाया जाएगा। यह अंगूठी उस समय तेरे पुत्र के हाथ में सूरज की किरणों की तरह चमकने लगेगी। अंगूठी के जागृत होते ही तुझे उसी क्षण अपने हाथों से अपने पुत्र की भी बलि चढ़ानी होगी, और बलि चढ़ाने के तुरंत बाद तुझे इस अंगूठी को अपनी अनामिका उंगली में पहनना होगा, जिससे इस अंगूठी की सारी असाधारण शक्तियाँ तेरे शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। उसके बाद तुझे इस संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तू बन जाएगा इस संसार का सबसे शक्तिशाली और अजेय इंसान। तेरा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि तेरे शरीर पर उम्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तू हजारों सालों तक जीवित रहेगा, और ये सब पाने के लिए पहले तुझे अपने पुत्र होने का इंतजार करना पड़ेगा, समझा? जा, अब तू यहाँ से जा सकता है। मुझे मेरी साधना करने दे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तांत्रिक की बात सुनकर वह घुड़सवार अंगूठी लेकर दोबारा अपने घोड़े पर बैठकर रात के सन्नाटे को चीरता हुआ वहां से चला गया। इस घटना के कुछ महीनों बाद चंद्रनगर राज्य का राजा रुद्र प्रताप अपने महल के दरबार में बैठा हुआ था कि तभी एक दासी वहां पर आ पहुंची और राजा रुद्र प्रताप से बोली, महाराज की जय हो। महाराज, आपके लिए एक बहुत ही शुभ समाचार है। ऐसा कौन सा शुभ समाचार है दासी कि तुम्हें राज दरबार में बताने के लिए आना पड़ा? बोलो। महाराज, आपकी पत्नी और हमारी महारानी रानी इंदुमती गर्भ से हैं। यह सुनकर राजा रुद्र प्रताप प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत अपने गले से एक कीमती सोने का हार निकालकर उस दासी को पकड़ा दिया। दासी खुश होकर वहां से चली गई। तब राजा रुद्र प्रताप दरबार में बैठे अपने राजगुरु से बोला, वाह यह तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है। हमें इस समय का कितने वर्षों से इंतजार था। राजगुरु, हमें विश्वास है कि हमें पुत्र की ही प्राप्ति होगी। आप सभी ग्रह नक्षत्रों की गणना कर लीजिए और हमें बताइए कि हमारा अनुमान सही है कि नहीं। जी महाराज, आपने पुत्र प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक इंतजार किया है। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कुछ ही क्षणों में आपको गणना करके बताता हूँ। और महाराज, आपको अपनी यह खुशी प्रजा में भी बांटनी चाहिए। आप सही कहते हैं राजगुरु, हम भी यही सोच रहे थे। मंत्री जी, सारी प्रजा में ऐलान कर दीजिए कि हम बहुत खुश हैं। और हमारी प्रजा में जितने भी गरीब लोग हैं, आप उन सभी को
कल राज दरबार में बुलाइए। हम उन्हें अपने हाथों से इतना धन देंगे कि उनकी 7 पीढ़ियों को भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? अरे खुशी की बात है, इतना तो बनता है। जी महाराज, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब तक जो दूसरे राज्यों के राजा पुत्र न होने की वजह से आपका मजाक उड़ाते थे, उन सबके मुंह भी बंद हो जाएंगे अब, है ना महाराज? हाँ महामंत्री जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए हम तनिक इंदुमती जी से मिलकर आते हैं। इतना बोलकर राजा रुद्र प्रताप वहां से उठकर सीधे अपनी पत्नी रानी इंदुमती के कक्ष में पहुंच गया और बोला, अरे इंदुमती देवी, कहाँ हैं आप? महारानी, आपने हमें यह खुशखबरी देकर बहुत प्रसन्न कर दिया है। हम बता नहीं सकते कि हम अंदर से कितने खुश हैं, कितने ज्यादा खुश हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ महाराज कि मेरा पुत्र ही हो। चिंता ना करो इंदुमती, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा पुत्र ही होगा। तभी राजा रुद्र प्रताप के कक्ष में राजगुरु आकर बोले, महाराज, आपका अनुमान बिल्कुल सही था। मैंने अपनी शक्ति का उपयोग करके पता लगा लिया है कि महारानी को पुत्र प्राप्ति का ही योग बन रहा है। ये सुनकर राजा रुद्र प्रताप बहुत ज्यादा खुश हो गया। तभी राजा रुद्र प्रताप इधर उधर देखते हुए बोला, हमारी पुत्री राजकुमारी स्वर्णलेखा कहीं नजर नहीं आ रही है। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसका एक भाई इस संसार में आने वाला है। कहाँ है राजकुमारी? जी महाराज, आपको तो पता है कि आपकी पुत्री राजकुमारी स्वर्णलेखा को शिकार का कितना शौक है। वह इस समय जंगल में शिकार पर जाने की तैयारी कर रही है। राजगुरु की बात सुनकर राजा रुद्र प्रताप तुरंत अपने महल से बाहर आ गया। राजा रुद्र प्रताप ने देखा कि उसकी पुत्री 2 सैनिकों के साथ शिकार पर जाने की तैयारी कर रही थी। अपने पिता राजा रुद्र प्रताप को देखकर राजकुमारी स्वर्णलेखा मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, आज आपके चेहरे पर तो कुछ अलग ही प्रसन्नता दिखाई दे रही है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो राजकुमारी स्वर्णलेखा। अरे बात ही कुछ ऐसी है। मेरी पत्नी और तुम्हारी माँ इंदुमती गर्भ से है और राजगुरु बता रहे हैं कि हमें पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। राजकुमारी स्वर्णलेखा, बहुत जल्दी इस संसार में तुम्हारा भाई भी आने वाला है। अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आने की कोशिश करना, क्योंकि कल हम अपनी प्रजा के गरीब लोगों को सोने की मुद्राएं बांटेंगे और अपने महल में एक समारोह भी रखेंगे। आसपास के राज्यों के राजाओं को भी पता चलना चाहिए कि इस राज्य का राजकुमार आने वाला है। समारोह में तुम्हारा उपस्थित होना अति आवश्यक है। ठीक है? जी पिताजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। आप काफी वर्षों से पुत्र होने का ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मैं शिकार पर जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। राजकुमारी स्वर्णलेखा मुस्कुराती हुई दोनों सैनिकों के साथ वहां से सीधे जंगल की ओर चली गई। शिकार की तलाश में राजकुमारी अपने दोनों सैनिकों के साथ जंगल के अंदर काफी देर तक भटकती रही, मगर उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर राजकुमारी एक वृक्ष के नीचे रुक गई और घोड़े से उतरकर अपने दोनों सैनिकों से बोली, सुबह से शाम हो गई, मगर हमें एक भी शिकार नहीं मिला। हमारे घोड़े भी बुरी तरह से थक चुके हैं। कुछ देर यहीं पर आराम करते हैं। दोनों सैनिक अपने घोड़ों से उतरकर राजकुमारी के साथ खड़े हो गए। एक सैनिक राजकुमारी की ओर देखकर बोला, राजकुमारी जी, हम आपको काफी देर से सूचित करना चाह रहे थे, परंतु आप शिकार देखने में इतना व्यस्त थी कि आप हमारी बात पर ध्यान नहीं दे पाई। तुम कहना क्या चाहते हो? राजकुमारी जी, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। हम जंगल के काफी अंदर निकल आए हैं, जहाँ हमें नहीं आना चाहिए था। दोनों सैनिकों की बात सुनकर राजकुमारी स्वर्णलेखा के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। कुछ देर बाद राजकुमारी दोनों सैनिकों की ओर देखकर बोली, चिंता मत करो, मैं रास्ता तलाश लूंगी, परंतु मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है। जरा देखो आसपास, यहाँ पर कोई तालाब है या नहीं। राजकुमारी ने इतना कहा ही था कि तभी जंगल में अजीब आवाजों का शोर उत्पन्न हो उठा। उन आवाजों को सुनकर दोनों सैनिक बुरी तरह से डर गए। राजकुमारी, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। हाँ राजकुमारी जी, क्या आप इन आवाजों को सुन रही हैं? मैंने राजगुरु के मुंह से सुना है कि जंगल के जिस हिस्से में यह आवाज आती है, वहाँ पर एक राक्षसी दुनिया का द्वार खुलता है। उस दुनिया के वासी इंसानों के दुश्मन हैं।
सैनिकों की बात सुनकर राजकुमारी स्वर्णलेखा क्रोधित हो गई और बोली, लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। मेरा आदेश है, जाओ जाकर तालाब की तलाश करो। राजकुमारी जी, अगर यहाँ आसपास तालाब है तो फिर राजगुरु की बात बिल्कुल सत्य है। और वह कैसे? क्योंकि राजगुरु बता रहे थे कि जंगल में जिस हिस्से में डरावनी आवाज आती है वहाँ पर एक तालाब भी है जो कि श्रापित है। सैनिकों की बात सुनकर राजकुमारी झल्लाते हुए बोली, अब तुम दोनों को तालाब ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ढूंढ लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। इतना बोलकर राजकुमारी स्वर्णलेखा वहाँ से चली गई और तालाब को ढूंढने लगी। दोनों सैनिक ना चाहते हुए भी राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगे। तभी राजकुमारी की नजर दूर एक तालाब पर पड़ी, जिसका पानी सफेद रंग की किरणों से चमक रहा था। राजकुमारी तुरंत तालाब के नजदीक पहुंच गई। वह उस तालाब का पानी पीने ही वाली थी कि तभी एक सैनिक राजकुमारी से बोला, राजकुमारी जी, निवेदन है आपसे, उस तालाब का पानी मत पीजिए, वह श्रापित है। मैंने राजगुरु की जुबान से सुना है कि जो भी उस श्रापित तालाब का पानी पीता है उसकी मौत निश्चित है। राजकुमारी गुस्से से सैनिक की ओर देखकर बोली, अब इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है और ऊपर से तुम्हारी ये बकवास मेरे दिमाग को खराब कर रही है। इतना बोलकर राजकुमारी उस तालाब के पानी को पीने लगी। तालाब के पानी से अपनी प्यास बुझाकर राजकुमारी स्वर्णलेखा दोनों सैनिकों की ओर देखकर बोली, देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर तुम दोनों को भी प्यास लगी है तो तुम दोनों भी इस तालाब का पानी पी सकते हो। राजकुमारी के इतना कहते ही वहां पर एक भयानक तूफान आ गया, जो उन दोनों सैनिकों को राजकुमारी की आंखों के सामने देखते ही देखते उस तालाब के अंदर ले गया। सैनिकों के गायब होते ही सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। तभी राजकुमारी स्वर्णलेखा के कानों में किसी स्त्री के रोने की आवाज टकराई। यह क्या हो रहा है? अचानक तूफान आया और मेरे दोनों सैनिक इस तालाब में समा गए और अब अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। अभी तक तो हम तीनों के अलावा इस जंगल में और कोई भी मौजूद नहीं था। फिर अचानक ही स्त्री के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? राजकुमारी उस दिशा की ओर बढ़ गई जहाँ से वो अनजान आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में राजकुमारी के कदम एक घने वृक्ष के नीचे जाकर रुक गए। राजकुमारी स्वर्णलेखा ने देखा कि एक लड़की उसके ही जैसे कपड़े पहने हुए घुटनों के बल अपना मुंह छुपाए रो रही थी। राजकुमारी स्वर्णलेखा उससे बोली, कौन हो तुम और तुम रो क्यों रही हो? अचानक वह स्त्री उठकर खड़ी हो गई। उस स्त्री को देखकर राजकुमारी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसके सामने उसकी ही हमशक्ल खड़ी हुई थी। राजकुमारी बोली, कौन हो तुम जिसने मेरा रूप धारण किया हुआ है? मैं तुम्हारा ही रूप हूँ स्वर्णलेखा। यह बात और है कि तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन कुछ समय पश्चात तुम्हें मेरा सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें इस रहस्य को जानना है तो मेरे साथ तालाब तक चलो। राजकुमारी स्वर्णलेखा गहरी सोच में डूबी हुई किसी सम्मोहित अवस्था में अपनी हमशक्ल के साथ तालाब के किनारे चली गई। अचानक उसकी हमशक्ल ने राजकुमारी स्वर्णलेखा को धक्का दे दिया। राजकुमारी स्वर्णलेखा उस तालाब में डूब गई। तालाब में डूबते ही उसकी हमशक्ल के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। राजकुमारी स्वर्णलेखा की हमशक्ल घोड़े पर बैठकर सीधे चंद्रनगर की ओर निकल गई और कुछ ही समय में राजमहल पहुंच गई। जब राजा रुद्र प्रताप ने स्वर्णलेखा को देखा तो वो चौंकते हुए बोला, राजकुमारी, तुम तो 2 सैनिकों को साथ लेकर गई थी, वह कहाँ हैं? कोई बात नहीं, चलिए, दरबार में समारोह प्रारंभ होने वाला है, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। परंतु मैं बहुत थकी हुई हूँ पिताजी, मैं आराम करने जा रही हूँ। इतना बोलकर स्वर्णलेखा वहां से चली गई। स्वर्णलेखा के इस व्यवहार को देखकर राजा रुद्र प्रताप चौंकता हुआ अपनी पत्नी इंदुमती से बोला, महारानी, तुम्हें स्वर्णलेखा का व्यवहार अजीब सा नहीं लग रहा? महाराज, हो सकता है वह वास्तव में थक चुकी हो, चलिए उसे आराम करने दीजिए। समय ऐसे ही बीतने लगा। स्वर्णलेखा की हमशक्ल दिन भर अपने कक्ष में ही रहती और कहीं नहीं जाती। कुछ समय उपरांत रानी इंदुमती ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के होने पर राजा रुद्र प्रताप बहुत ज्यादा खुश था। देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए।
राजा रुद्र प्रताप का पुत्र राजकुमार रुद्र अब 5 वर्ष का हो चुका था। एक दिन राजा रुद्र प्रताप अपनी पत्नी इंदुमती से बोला, इंदुमती, अब चलने की तैयारी करो। लेकिन कहाँ महाराज? दरअसल मैंने एक बात तुमसे छुपाई थी इंदुमती। कौन सी बात? वर्षों पहले की बात है, जब मैं शिकार खेलने जंगल में गया था। उस जंगल में मुझे एक बहुत ही ज्ञानी साधु मिले थे। मैंने उस ज्ञानी साधु से प्रार्थना की कि वह ईश्वर से प्रार्थना करे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। और उस साधु बाबा ने मुझसे कहा कि कुछ समय बाद तेरा पुत्र ही होगा, जो कि वास्तव में पुत्र हुआ भी। मगर उस साधु बाबा ने यह भी कहा था कि जब मेरा पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा तो काली अमावस की रात को मुझे अपने परिवार के साथ उनसे उस जंगल में मिलने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे परिवार और मेरे राज्य पर भारी विपदा आ सकती है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे उस साधु से मिलकर बहुत ही प्रसन्नता होगी महाराज। परंतु आपको अपनी पुत्री राजकुमारी स्वर्णलेखा से भी इस संदर्भ में बात करनी चाहिए। 5 वर्ष पहले वह शिकार पर गई थी। वहाँ से लौटने के बाद से वह ना तो किसी से ठीक से बात करती है और ना ही अब वह पहले की तरह हंसती और बोलती है, बस अपने कक्ष में ही रहती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो इंदुमती, मैं अभी इसी समय उसे अपने साथ चलने के लिए मनाता हूँ। ठीक है, तब तक तुम चलने की तैयारी करो। और हाँ, हमारे साथ सैनिक नहीं जाएंगे, हम सब अकेले ही जाएंगे। इतना बोलकर राजा रुद्र प्रताप सीधा अपनी पुत्री राजकुमारी स्वर्णलेखा के कक्ष में चला गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, राजकुमारी, मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ उन साधु महाराज से मिलने चलो। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार और मेरे राज्य पर किसी भी तरह की कोई विपत्ति आए। राजा रुद्र प्रताप की बात सुनकर राजकुमारी स्वर्णलेखा की वो हमशक्ल रहस्यमय अंदाज में बोली, मुझे आपके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है पिताजी, बल्कि मुझे तो आपके साथ चलने में खुशी है। रात होते ही राजा रुद्र प्रताप अपने पुत्र, पत्नी और पुत्री स्वर्णलेखा के साथ एक भयावह जंगल के शमशान में पहुंच जाता है। उस डरावने और सन्नाटे भरे शमशान को देखकर रानी इंदुमती अपने पति राजा रुद्र प्रताप की ओर देखकर बोली, क्या वो साधु महाराज वास्तव में यही रहते हैं? यहाँ तो जंगल और शमशान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और देखिए ना, यहाँ तो एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई है। इंदुमती ने इतना कहा ही था कि तभी वो तांत्रिक साधु वहाँ आ धमका और राजा रुद्र प्रताप की ओर देखकर हंसते हुए बोला, आखिरकार तू आ ही गया, मुझे तेरा ही इंतजार था। अरे साधु महाराज, आपसे कहीं ज्यादा तो मुझे इस दिन का इंतजार था। इतना बोलकर राजा रुद्र प्रताप राक्षसों की भांति जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी उसकी पत्नी इंदुमती और राजकुमार रुद्र को भी अजीब लगने लगी। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, कुछ बताएंगे आप? आपके इस तरह का हंसने का अंदाज मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। तभी राजा रुद्र प्रताप क्रोधित होकर अपनी पत्नी रानी इंदुमती से बोला, मूर्ख स्त्री, इस साधु को तो देख रही हो ना, यह कोई साधु वाधु नहीं है। साधु के भेष में एक तांत्रिक है। मैं यहाँ पर तुम्हें किसी साधु से मिलवाने नहीं लाया हूँ, बल्कि तुम्हारी स्वर्णलेखा की और रुद्र की बलि देने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। तुम तीनों का अंतिम समय आ चुका है। यह क्या कह रहे हैं आप? क्या एक पिता अपनी संतान की बलि दे सकता है? ये क्या हो गया है आपको? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्यों नहीं दे सकता? अगर उसके सर पर संसार का सबसे शक्तिशाली बनने का जुनून सवार हो तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। दरअसल राजा रुद्र प्रताप वही घुड़सवार था जो कुछ वर्ष पहले उस तांत्रिक से रात के समय मिलने आया था। तभी वह तांत्रिक रहस्यमय अंदाज में हंसते हुए रानी इंदुमती से बोला, रानी इंदुमती, शायद आप नहीं जानती कि आप इस पृथ्वी की नहीं हैं और ना ही आपकी पुत्री राजकुमारी स्वर्णलेखा इस पृथ्वी की है। वर्षों पहले राजा रुद्र प्रताप आप दोनों को पाताल से उठाकर यहाँ लाया था और उस पाताल लोक का द्वार कहाँ है यह सिर्फ मैं जानता था। तभी राजा रुद्र प्रताप वो अंगूठी रानी इंदुमती को दिखाते हुए बोला, और वो सब मैंने केवल इस अंगूठी के लिए किया जो तुम्हारे पहले पति पाताल लोक के राजा की थी, जिसे मारकर मैं उसके हाथों से ये अंगूठी छीन कर लाया था। उस वक्त तुम्हारी पुत्री राजकुमारी स्वर्णलेखा केवल 1 वर्ष की थी।
मैं तुम दोनों को बेहोश करके तालाब में खुले उस जादुई द्वार के रास्ते से पृथ्वी पर ले आया और इस तांत्रिक ने तुम्हारी संपूर्ण याददाश्त मिटा दी। मुझे लगा था कि मुझे शक्तिशाली बनने के लिए केवल तुम दोनों की बलि की ही आवश्यकता होगी, परंतु तांत्रिक ने मुझे बाद में बताया कि बलि केवल तभी सफल होगी जब मेरा तुमसे एक पुत्र भी होगा, जो कि हो चुका है। मैं तो इस बच्चे के 5 वर्ष का होने का इंतजार कर रहा था। तभी उस तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए कुछ जादुई भस्म रानी इंदुमती और हमशक्ल स्वर्णलेखा के मुंह पर फेंक दी। ऐसा करते ही रानी इंदुमती को सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। अचानक वो चीखती हुई बोली, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं पाताल लोक की रानी थी, तूने मेरे पति की हत्या कर दी थी और मैं बेहोश हो गई थी। तब मेरी दोनों पुत्रियां बहुत छोटी थी। यह सुनकर तो तांत्रिक बुरी तरह चौंक गया और राजा रुद्र प्रताप से बोला, क्या? अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हें वहाँ पर केवल एक ही पुत्री मिली थी। यह क्या बोल रही है? यह झूठ बोल रही है। मुझे वहाँ पर एक ही कन्या मिली थी, राजकुमारी स्वर्णलेखा, जिसे मैं यहाँ पर उठा लाया। राजकुमारी स्वर्णलेखा की हमशक्ल हंसती हुई उन सब की ओर देखकर बोली, तुम दोनों पाताल लोक के वासियों को मूर्ख समझते हो। अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। देखते ही देखते वहाँ धुएं का गुब्बार छा गया और अगले ही पल उन सब ने अपने आप को उसी तालाब के किनारे पाया जिस तालाब का पानी राजकुमारी स्वर्णलेखा ने पिया था। अपने आप को तालाब के पास देख तांत्रिक आश्चर्य से राजा रुद्र प्रताप से बोला, यह कैसे संभव हो सकता है? यह तो वही तालाब है जिसके नीचे पाताल लोक का द्वार खुलता है। हाँ, मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसके अंदर इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ गई। तभी स्वर्णलेखा की हमशक्ल हंसती हुई बोली, क्योंकि तुम्हारे सामने जो स्वर्णलेखा खड़ी है वह तुम्हारी वो राजकुमारी स्वर्णलेखा नहीं है जिसकी परवरिश तुमने की है। मेरी परवरिश पाताल लोक में हुई है। तुम एक बात से चूक गए राजा रुद्र प्रताप। तुमने मेरे पिता को मारकर उनकी उंगली से यह जादुई अंगूठी उतार ली और मेरी माँ और बहन को यहाँ पर ले आए, परंतु तुम ये नहीं जानते थे कि मेरी माँ की जुड़वा बेटियाँ थीं। माँ और पिताजी के जाने के बाद मेरी परवरिश पाताल लोक के मंत्री ने की और उसी ने मुझे बताया कि किस तरह से इंसानों ने मेरे परिवार और पाताल लोक को तबाह कर दिया। तब से मैं तुमसे उस बदले की आग में जल रही हूँ और आज वो समय आ गया है। इतना बोलकर स्वर्णलेखा ने बड़ी फुर्ती से तांत्रिक और राजा रुद्र प्रताप को धक्का दे दिया। वो दोनों तालाब के अंदर गिर गए। अगले ही पल रानी इंदुमती और स्वर्णलेखा की हमशक्ल ने भी तालाब के अंदर छलांग लगा दी। कुछ ही क्षणों में उन सब ने अपने आप को एक महल में पाया। अगले ही पल महल का एक द्वार खुला और उसमें से दूसरी स्वर्णलेखा निकलकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। राजकुमारी स्वर्णलेखा अपने पिता की ओर देखकर घृणा भरे शब्दों में बोली, जब मुझे मेरी हमशक्ल बहन ने तालाब में धक्का दिया तब मुझे लगा कि शायद यह मेरे शत्रुओं की कोई योजना है, मगर मैंने स्वयं को पाताल लोक में पाया और यहाँ मुझे पता लगा कि मैं पृथ्वी की नहीं हूँ बल्कि पाताल लोक की वासी हूँ और किस तरह से मुझे राजा रुद्र प्रताप ने अपने गंदे मकसद के लिए पाला है। पाताल नगरी पहुंचते ही रानी इंदुमती की सारी शक्तियां लौट आईं, जिनका इस्तेमाल कर क्रोधित इंदुमती ने उसी क्षण राजा रुद्र प्रताप और उस तांत्रिक को जलाकर भस्म कर दिया। स्वर्णलेखा की हमशक्ल बहन अपनी माँ इंदुमती से बोली, माँ, अब हम राजकुमार रुद्र का क्या करेंगे? हम पृथ्वी वासियों की तरह नहीं हैं बेटा। यह मेरा ही बेटा है और यह पाताल लोक का राजा बनेगा। यह पाताल लोक की राजा और अपने पिता काल केतु की जगह लेगा। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बहनें मुस्कुराने लगीं और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।